Student, this is class 11 topic of chapter number 1, most important topic, that is precision, accuracy and significant figure. Dear student, you must know after COVID-19 some syllabus of CBSE is deleted. So in the first chapter you have to study some less point as compared to the last year. तो आप पहले सिलेबस को अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि कौन सा पॉइंट हमको पढ़ना है इस बार और कौन सा पॉइंट नहीं पढ़ना। लेकिन ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड सिग्निफिकेंट फिगर। पहले तो हम आपको बता दें कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। सपोज कीजिए आप किसी चीज़ का वेट करते हैं या कोई चीज़ को मेज़र करते हैं और एक बार के बाद आपका एक्यूरेट नहीं आता है, आप उसको 2 बार 3 बार या 4 बार रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप जब बार बार उसका रिजल्ट निकालते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है। सपोज कीजिए आपने एक मैंगो लिया और उसको फर्स्ट टाइम ये किया तो उसका मास आया 90.7257। आपको लगा कि ये करेक्ट नहीं है, आप डाउटफुल रहे, तो आपने उसको सेकेंड टाइम मेज़र करने की कोशिश करी। दोबारा आपने इसको जब बैलेंस किया तो आपका मास आया 90.7259। अब आपको दोनों में कंफ्यूजन महसूस हुआ तो आपने फिर थर्ड टाइम फिर से मेज़र किया तो अब आपका मास आया 90.7258। 3 टाइम्स आपको करने के बाद भी आपने देखा कि तीनों बार अलग अलग वेरिएशन आ रहा है। ये इसकी क्यों हो सकता है ये भी आपको बता दें कि आप बार बार प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट भी हो सकता है या आपका प्रैक्टिकल करने में या आपको मेजरमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम हो, इस वजह से हो सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बार बार गलत हो, ये हो जाता है जब आप बहुत माइन्यूटली, क्योंकि आप जिस रेंज पे कर रहे हैं देख रहे हैं 4 डिजिट तक आप दे रहे हैं आंसर, तो इसका मतलब है कि आप बहुत एक्यूरेसी चाहते हैं। लेकिन कोई दूसरा आपका फ्रेंड जिसका नेम भी है, अगर वो मेज़र कर रहा है और उसने भी मेज़र किया और उसने मेज़रमेंट किया, पहला वही मैंगो जो आप मेज़र कर रहे थे उसने निकाला 90.7258 फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम उसने निकाला 90.7258। सेकेंड टाइम भी उसका 92, लेकिन उसने फिर भी आपने कहा 1 टाइम सॉल्व कर लिया, मैंने 3 टाइम्स किया, आप भी 3 टाइम्स करिए। और जब वो थर्ड टाइम करता है तो 90.7259। तो आपने इसमें देखा कि इनके 2 रिजल्ट मैच कर गए हैं, यानी कि आप खुद मान गए होंगे कि इनका ज़्यादा एग्जैक्ट आ रहा है। फिर आपका कोई तीसरा फ्रेंड आता है कि क्या हो रहा है भाई, आप लोग क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ का मैंगो तौल रहे हैं और हम लोग सही तौल नहीं पा रहे हैं, ये मास आ रहा है, ये मास आ रहा है। वो कहने लगे कि इससे अच्छा तो तुम इसको काट के खा लो मैंगो, वो बेटर रहेगा। लेकिन नहीं, स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं आप भी करके देखो, तो वो इतना इंटरेस्टेड नहीं था, तब भी उसने किया। तो उसने बताया 90.7251। पहली बार जब 51 किया तो बहुत आप लोग हंसने लगे। उसने कहा कि नहीं ये इतना ही है, या तो कुछ गड़बड़ है। फिर उसने सेकेंड टाइम कहा आप लोग करिए अच्छा, तो 90.7261 और 90 थर्ड टाइम करने पे उसको मिला 7255। 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स ने रिजल्ट फाइंड आउट किए और 3 टाइम्स करे। आप क्या देख रहे हैं, जो थर्ड स्टूडेंट है उसका रिजल्ट बहुत दूर आ रहा है, 516155, जो कि मैंगो के एग्जैक्ट रिजल्ट के पास भी नहीं है और सारे रिजल्ट भी दूर हैं। तो अगर रिजल्ट एग्जैक्ट है होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू, और अगर पास होते हैं तो प्रीशियस। दैट्स मीन इसका प्रिसीजन भी रॉन्ग है और एक्यूरेसी भी रॉन्ग है। मीन्स इसकी वैल्यूज बहुत दूर आ रही हैं। अगर 51, 52, 53 आती तो हम ये मान सकते थे कि इसका प्रिसीजन करेक्ट है, एक्यूरेसी नहीं करेक्ट है, क्योंकि जो भी एक्यूरेट वैल्यू आ रही हो। अब इस केस में देखिए 57, 59, 58, इसमें प्रिसीजन तो करेक्ट है क्योंकि वैल्यूज बहुत पास आ रही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं आई, कोई भी 2 वैल्यू सेम नहीं है। तो सबसे
इनकरेक्ट या अनएक्यूरेट आप बोलेंगे तो सी है, और सबसे अनप्रिसीजन भी सी है। ए का प्रिसीजन करेक्ट है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कंपैरेटिवली कम है। लेकिन बी को हम देखें तो इसकी वैल्यूज़ भी काफ़ी क्लोज हैं और दो वैल्यू सिमिलर भी हैं, जिसकी वजह से इसका एवरेज भी काफ़ी एग्जैक्ट आएगा। तो बी इज़ मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसीजन in all three students. So I think you have understood about the precision and accuracy. Precision is the defined that the values which are very close, and accuracy that is a very exact average of that precision. Understand students? Now students, हम आपको बताएंगे what is significant figure. जब हम कोई नंबर लिखते हैं उसमें कई डिजिट्स हो सकती हैं, तो हम उन सारे डिजिट्स को काउंट करें और लास्ट तक जो डिजिट अनसर्टेन हो वहाँ तक भी काउंट करें। दैट विल बी टोटल डिजिट्स प्रेजेंट इन एनी फिजिकल क्वांटिटी एट अप टू लास्ट विच इज अनसर्टेन आल्सो, दैट विल बी कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज यू आर राइटिंग 12.3509, आपको लग रहा होगा कि पॉइंट के लिए 4 डिजिट तक लिखा हुआ है और 9 ये 09 की क्या वैल्यू है, लेकिन अगर हम इसको काउंट करें तो इसमें टोटल नंबर कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो हम डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बताएं, सिग्निफिकेंट फिगर हम उनको बोलते हैं वो डिजिट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिकल जो भी नंबर आपने लिखे हैं जो कि लास्ट तक हों और उनको हम काउंट करें। लेकिन हम इनको काउंट करने के कुछ रूल्स हैं कि कौन से डिजिट्स को हम काउंट करेंगे और कौन से डिजिट्स को काउंट नहीं करेंगे, कब हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे और कब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। पहला रूल तो आपका ये है कि कोई भी नंबर है जो कि ज़ीरो नहीं है, दैट्स मीन नॉन ज़ीरो डिजिट 1 to 9, that will be considered as only the significant figure. Suppose I am writing 3.29. So this is non-zero, non-zero, non-zero. So there are 3 digits. So significant figure will be 3 in this case. 3 significant figure. So dear student, finding the significant figure, the first rule is rule number 1. All non-zero digits are significant figure. तो हम आपको अदर एग्जाम्पल बताते हैं। अगर हमने लिखा 425.63, ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5। So how many significant figures in it? Dear students, there are 5 significant figures. ये पहला रूल है। तो अब आप स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि 3956.11 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये स्टूडेंट इसमें आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, हाँ, तो पहले रूल में आप समझ गए और मुझे लगता है कि आप उसका आंसर ज़रूर देंगे कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं आए तो आप पूछ भी सकते हैं और कोई और नंबर भी आप क्लिक करके मेरे से उसमें से सिग्निफिकेंट फिगर पूछ सकते हैं। दूसरा रूल है आपका रूल नंबर 2, 0 बिटवीन 2 non-zero digits is considered as significant figure. मीन्स ये है कि अगर
कोई ज़ीरो आता है और उसके दोनों तरफ, दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड में नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो ज़ीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करेंगे। सपोज 309, दैट मीन्स 309, ये आपका नॉन ज़ीरो डिजिट है और ये भी आपका नॉन ज़ीरो डिजिट है, और दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ये ज़ीरो आया है, तो ये ज़ीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर होगा। दैट्स मीन इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सी अगेन वन मोर एग्जाम्पल, 4009, इसमें दो जीरो आए हैं और ये नॉन डिजिट है, ये नॉन जीरो डिजिट है। दैट्स मीन ये दोनों जीरो जो बीच में आए हैं, दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट किए जाएंगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर विल बी, दिस नंबर इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट देखिए 105009। सो इसमें ये ज़ीरो जो है इन दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आया है, और ये दोनों ज़ीरो जो हैं ये दोनों नॉन डिजिट के में। तो दैट्स मीन टोटल ये सारे डिजिट्स जो भी लिखे हुए हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में फाइंड आउट करे जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 and 6, there are 6 significant figures. So student, I think you have understand this second rule. What is the second rule? Listen once again. Zero between two non-zero digits is considered as significant figure. यानी दो non-zero digits के बीच में 1 से 9 नंबर के बीच में कोई भी जीरो आएगा तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं करने के लिए, तो आप बताएंगे 4090501, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन दिस? ओके स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट, सी द रूल नंबर 3 ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. Dear student, two rules you have learned very clearly, and I think they were easy also. Now the little tough it is. Rule number 3. Zero placed left of first non-zero digit is not considered as significant figure. Significant figure मीन्स ये है कि अगर कोई जीरो पहले आ जाता है, लेफ्ट साइड में आ जाता है, ऐसी नॉन जीरो डिजिट के पहले, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं 0.7, दिस इज नॉन जीरो डिजिट 7, और ये वाला जीरो जो है ये फर्स्ट डिजिट के लेफ्ट साइड में है, तो इस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सिर्फ ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, और इसको हम बोलेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 0.00035। सो आप देख रहे हैं इसमें ये दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसमें कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स ये है, जीरो प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, 3 नॉन जीरो डिजिट, और फर्स्ट ये सेकेंड नॉन जीरो डिजिट है। इसके लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो प्लेस हैं वो जो हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करे जाएंगे।
इसका मतलब ये जीरो जो बने हुए हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, और सिर्फ ये दो नंबर ये सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी टू सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। फिर से देखिए, अगर हम ये लिखते हैं 007, so this is non-zero digit and these two zero is placed at the left side of the non-zero digit, so significant figure is 1. One significant figure. One more example, little tough. 0.0705. So how many significant figure, dear students? Keep in your mind, according to the second rule, zero between two non-zero digits, जो अभी इसके पहले रूल बताया था, दो नॉन-जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है, तो ये वाला जीरो आपका सिग्निफिकेंट है, जबकि थर्ड रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों जीरो जो कि किसी नॉन-जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड में आते हैं वो कंसीडर नहीं करे जाएंगे। दैट्स मीन ये और ये तीन जो हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे, और ये दो जीरो सिग्निफिकेंट में नहीं आएंगे। टोटल थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। You have to note down these things to your notebook for you after seeing the video, that you can learn when your mobile network is off. You have not depend upon these network, so please keep in note in your notebook for your future planning. See, one example I am giving to you. You have to solve this. 0.040905. How many significant figures are in this number? Okay. Yes, rule number 4, student. This is last and easy one. Rule number 4. तो 3 रूल्स में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट कर रहे थे, और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने का ही रूल है। ये हमको ये बताता है कि कोई जीरो जो कि किसी नॉन जीरो डिजिट्स के राइट साइड में आता है या डेसिमल के बाद में आता है, उसके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट है, दैट विल बी कंसीडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। दैट मीन्स जीरो प्लेस्ड एट द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट विल बी सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो प्लेस्ड एट राइट ऑफ non-zero digit or decimal is considered significant figure. So students, see, suppose I am writing 13.00. How many significant figures, students? You are thinking that there are two significant figures in it, because what is the use of these zero? No, there are 4 significant figures in it. 1, 2, 3, 4. डेसिमल के बाद आने वाले सारे जीरो जितने भी होंगे सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट होना कंपल्सरी है। दैट्स मीन 4 सिग्निफिकेंट फिगर। See one more example. 0.0730. So rule number 3 के अकॉर्डिंग लेफ्ट में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, लेकिन रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग राइट में आने वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट में आएगा 1, 2, 3। दैट्स मीन टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। वन मोर एग्जाम्पल, 1.0090530. So dear students, see, these two zeros are in between two non-zero digits. That's why these are considered as
significant. This 0 is considered as significant because of two non-zero digits, and this 0 is placed at right side of the non-zero digits. So this also be considered as a significant figure. So there are total significant, all are significant in this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 significant figures. Student, one more thing I want to tell you. Apart this 4 rule, if you want to find the significant figure written in any scientific exponential form, suppose 6.022 into 10 to the power 23, this is Avogadro's number. How many significant figures? So you have to find the significant figure in this number, not in 10 to the power 10. So there are 1, 2, 3, 4 significant figures. I think you have understand about the finding the significant figure in the any number, but still multiplication of two number, and in that you have to find the significant figure, or division of two numbers and find the significant figure, or addition of the number and find the significant figure. This is still left. So students, in the next video we will explain about the significant figure after the calculation, after the division, after the multiplication, subtraction and addition. Thank you. Good night.